जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद नारायण पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बुढ़ापे में माता पिता अपने औलाद से किन दो चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, तब कई माता पिता अपने संतान से कुछ खास उम्मीदें रखते हैं, परंतु जीवन का संतुलन तभी बना रहता है जब हम सही अपेक्षा रखें। इस भक्ति कथा में हम समझेंगे कि बुढ़ापे में किन दो चीज़ों की उम्मीद अपनी औलाद से नहीं करनी चाहिए और क्यों। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे। नारद जी हमेशा की तरह भक्ति भाव में मग्न थे और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी का स्वागत किया और पूछा, नारद, आज तुम कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं संसार के लोगों को देख रहा हूँ। लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, खासकर जब वो बूढ़े हो जाते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कई लोग अपनी संतानों से बुढ़ापे में मदद की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो निराश होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे जिनके लिए माता पिता अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, संसार की माया ऐसे है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। यह सही है कि माता पिता अपनी संतानों से बुढ़ापे में मदद की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हर किसी को यह समझना चाहिए कि बुढ़ापे में दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाता हूँ। श्री कृष्ण ने नारद जी को एक कहानी सुनाना शुरू की। यह कहानी एक वृद्ध व्यक्ति शिवराम की थी, जिसने अपना पूरा जीवन अपनी संतानों के लिए समर्पित कर दिया था। शिवराम एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी 3 संतानें थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उनके भविष्य को संभालने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शिवराम की संतानें पढ़ लिख कर बड़े शहरों में बस गई। शुरुआत में शिवराम को अपने बच्चों पर गर्व था और वो सोचता था कि वो बूढ़ा हो जाएगा तब उसके बच्चे उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। शिवराम, जैसा कि श्री कृष्ण ने नारद को बताया, एक साधारण किसान था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी तीनों संतान को बड़ा किया। उसके 3 बेटे थे, रामू, श्याम और मोहन। शिवराम और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने खेत बेच दिए ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। शिवराम और उसकी पत्नी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनका बुढ़ापा बच्चों पर निर्भर होगा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो प्रेम और समर्पण वो अपने बच्चों को दे रहे थे, वही वापस उन्हें भविष्य में मिलेगा। शिवराम का जीवन सामान्य था और वो संतुष्ट था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर सफल हो रहे थे। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और शहरों में बस गए। शिवराम का जीवन अब गाँव में अकेलेपन में गुजरने लगा। पहले तो बच्चे नियमित रूप से आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी यात्राएं कम हो गई। शिवराम को यह लगने लगा कि अब उसके जीवन का अंतिम पड़ाव नजदीक है और उसे अपनी संतानों से थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। उसने सोचा कि वो उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन जो हुआ वो उसके उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। शिवराम को समय के साथ कुछ आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि शिवराम की पत्नी बीमार पड़ी थी और शिवराम ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे रामू को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने बुढ़ापे की समस्या का उल्लेख किया। रामू जो एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करता था। रामू ने पहले तो अपने पिता की मदद करने की वादा किया। कुछ महीनों के लिए उसने थोड़े पैसे भी भेजे, लेकिन जल्द ही उसने अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए पैसों की कमी जतानी शुरू कर दी। रामू ने एक दिन अपने पिता को फोन कर कहा, पिताजी, अब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे इतने ज्यादा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे विनती है कि आप किसी
और तरह से अपनी समस्याओं का हल निकाले। शिवराम यह सुनकर निराश हो गया। उसने सोचा कि उसने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की थी और आज जब उसे थोड़ी सी आर्थिक मदद की जरूरत थी तो उसका बेटा मना कर रहा था। फिर भी उसने यह सोचकर खुद को समझाया कि शायद रामू की परिस्थितियां सही नहीं है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। इसके बाद शिवराम ने अपने दूसरे बेटे श्याम से मदद की उम्मीद की। श्याम ने भी शुरुआत में कुछ पैसे भेजे, लेकिन धीरे धीरे उसने भी बहाने बनाने शुरू कर दिए। पिताजी, मेरी नौकरी में अब पहले जैसी कमाई नहीं हो रही है, मेरे खुद के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, श्याम ने एक दिन फोन कर कहा। शिवराम अब यह समझने लगा था कि उसकी औलाद उसकी आर्थिक मदद नहीं करेगी। शिवराम ने तीसरे बेटे मोहन से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन मोहन ने साफ कह दिया, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझा हूँ कि मैं आपको मदद नहीं कर सकता। शिवराम को गहरा आघात लगा। उसने अब समझ में आ रहा था कि बुढ़ापे में अपनी संतानों से आर्थिक मदद की उम्मीद करना व्यर्थ है। उसने महसूस किया कि आर्थिक मदद की उम्मीद केवल दुख ही लेकर आती है, क्योंकि अब उसके बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ चुके थे कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर उसने कैसे तैसे गांव वाले से पैसा लेके अपनी पत्नी का उपचार करवाया, लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं हो पाई। वो इस दुनिया से अलविदा हो गई। शिवराम बिल्कुल अकेला पड़ गया। पत्नी के देहांत होने के बाद शिवराम अपने बच्चे को मिलने के लिए शहर जाने का मन बना लिया और खुद को समझाते हुए सोचा कि बच्चों से आर्थिक मदद तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम उसके बच्चे उसे भावनात्मक सहारा देंगे। वो अपनी समस्याओं को साझा करने और कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए उनके पास शहर जाने का निर्णय करता है। सबसे पहले वो रामू के पास गया। रामू ने पहले तो उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बहू और बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। रामू ने धीरे धीरे यह कहने लगा कि उनके पास समय नहीं है और उसके पिता को गांव वापस जाना चाहिए। पिताजी, हमारे पास बहुत काम है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, कृपया गांव लौट जाए, रामू ने विनम्रता से कहा। शिवराम चुपचाप वापस गांव लौट आया। इसके बाद वो श्याम के पास गया, जहाँ भी कुछ दिनों तक अच्छा व्यवहार हुआ, लेकिन श्याम की पत्नी ने ताने मारना शुरू कर दिया। श्याम भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने पिता से साफ कह दिया, पिताजी, हमारे पास अब समय नहीं है कि हम आपकी देखभाल कर सके, हमें अपने कामों में उलझे रहना पड़ता है। शिवराम को यह समझ में आ गया कि उसकी भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं था। वो अपने तीसरे बेटे मोहन के पास भी गया, लेकिन मोहन ने तो पहले से ही मना कर दिया था। शिवराम को यह कठोर सच्चाई समझ में आ चुकी थी कि बुढ़ापे में अपने औलाद से भावनात्मक सहारा की उम्मीद करना व्यर्थ है। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं रहता। शिवराम अब अकेला था। उसे न आर्थिक मदद मिली और न भावनात्मक सहारा, लेकिन इस दुख और अकेलेपन में उसने एक महत्वपूर्ण सत्य को पहचाना। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा भगवान की भक्ति और आत्मनिर्भरता है। उसने अपने जीवन को भगवान की शरण में समर्पित करने का निर्णय लिया। शिवराम ने गांव में एक छोटा सा बगीचा लगाया और अपना समय भगवान की भक्ति में लगाने लगा। वो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के भजन गाता और ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसने यह महसूस किया कि संसार की माया अस्थायी है। जो चीजें वो अपनी औलाद से अपेक्षा कर रहा था, वो उसे भगवान की भक्ति में मिल रही थी। शिवराम ने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वो न तो किसी से कोई अपेक्षा करता और न ही किसी चीज की लालसा। उसकी आत्मा को भगवान की भक्ति में सुकून मिल रहा था और उसने अपनी आत्मनिर्भरता को ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा माना। जब शिवराम को यह समझ में आ गई कि उसकी संतानें अब उसकी मदद नहीं करेगी, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेने का निर्णय लिया।
शिवराम ने महसूस किया कि जीवन के हर मुश्किल का हल भगवान की भक्ति में छिपा हुआ है। उसने प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर भगवान के सामने दीपक जलाना शुरू किया। वो गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का अभिषेक करता और भजन गाता। उसका दिन अब भगवान की भक्ति और साधना में बीतने लगा था। शिवराम का जीवन बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी अपने बच्चों के सहारे की उम्मीद करता था, वो अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुका था। गांव वाले भी शिवराम के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। पहले जब शिवराम गांव में घूमता था तो लोग उसे देखकर कहते थे, अरे बेचारा शिवराम, उसने बच्चे उसे छोड़कर चले गए। लेकिन अब जब शिवराम ने अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर लगा दिया था, लोग उसे एक अलग दृष्टि से देखने लगे। गांव के एक व्यक्ति रघुवीर ने एक दिन शिवराम से कहा, शिवराम भाई, तुम तो अब एक संत बन गए हो। पहले जब तुम्हें देखता था तो तुम्हारे चेहरे पर दुख की छाया दिखती थी, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही शांति है। यह सब भगवान की कृपा है क्या? शिवराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रघुवीर, यह सब भगवान की भक्ति का ही फल है। जब तक हम संसार से उम्मीद रखते हैं तब तक दुख मिलता है, लेकिन जब हम भगवान के शरण में जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो जीवन में शांति और सुख आता है। रघुवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बात तो सही है। हम सब अपने बच्चों से ही सब कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद भगवान ही सच्चा सहारा है। अब शिवराम ने अपना दिनचर्या पूरी तरह से बदल दी थी। वो सुबह उठकर पहले ध्यान करता, फिर अपने बगीचे में समय बिताता। उसने एक छोटा सा आश्रम जैसा स्थान बना लिया था, जहाँ वो बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता और अपने भीतर की शांति का अनुभव करता। धीरे धीरे शिवराम के पास गांव के अन्य लोग भी आने लगे, जो अपने जीवन के इस बदलाव से प्रेरित हो रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने शिवराम से पूछा, भाई शिवराम, तुमने यह आत्मिक शांति कैसे पाई? तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे पास नहीं रहते, फिर भी तुम इतनी खुश और संतुष्ट कैसे हो? शिवराम ने उत्तर दिया, जब हम भगवान पर भरोसा करना सीखते हैं तो हर दुख हमें छोटे लगने लगते हैं। मेरे बच्चे ने मेरी मदद नहीं की, यह सत्य है, लेकिन भगवान ने मुझे यह सिखाया कि असली शांति केवल भक्ति और आत्मनिर्भरता में है। जब तक हम अपने बच्चों से मदद की उम्मीद करते हैं, तब तक हम कभी खुश नहीं हो सकते। शिवराम की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो चुकी थी कि अब उसे संसार की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न था, तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि भगवान स्वयं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शिवराम से कहा, शिवराम, तुमने संसार के मोह से मुक्त होकर जो भक्ति का मार्ग अपनाया है वो सच्चा और शाश्वत है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने अपने जीवन का सही अर्थ पहचाना है। अब तुम दूसरे को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। शिवराम ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं यह सत्य कभी नहीं समझ पाता। आप ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। अब मैं अपना शेष जीवन आपकी सेवा और भक्ति में समर्पित करूंगा और दूसरों को भी इस सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। जो भी संसार से मोह करता है वो दुख का कारण बनता है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है उसे सच्ची शांति मिलती है। यह शिवराम के जीवन की सच्चाई बन चुकी थी और वो इससे दूसरों को भी सिखाने लगा। गांव के लोग अब अपने जीवन में भक्ति का महत्व समझने लगे थे। शिवराम की प्रेरणा से कई लोगों ने भगवान की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो लोग पहले अपनी औलाद से सहायता की उम्मीद करते थे, वो अब आत्मनिर्भर और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे थे। जब शिवराम की कहानी समाप्त हुई, नारद मुनि ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, आपकी कथा ने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में जीवन में सबसे बड़ा सहारा भगवान की भक्ति और आत्मनिर्भरता ही है। अपने औलाद से आर्थिक और भावनात्मक सहारे की उम्मीद करना दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, संसार की माया में बंधकर लोग अक्सर अपने बच्चों से उम्मीद पालते हैं, लेकिन यह उम्मीदें केवल दुख का कारण बनती है। जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और आत्मनिर्भर बनता है, तभी उसे सच्ची शांति और सुख मिलता है। शिवराम ने यह सत्य समझा और अंततः भगवान की भक्ति में उसने शांति पाई। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद, शिवराम की कहानी यह दर्शाती है कि जब मनुष्य अपने बच्चों से उम्मीद रखता है तो उसे दुख ही मिलता है, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और आत्मनिर्भरता को अपना लेता है तो उसे सच्ची शांति और
आनंद प्राप्त होता है। नारद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी यह कथा संसार के सभी लोगों के लिए एक महान संदेश है। लोग अक्सर अपने बच्चों से मदद की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें वो मदद नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी शरण में आ जाए और भक्ति का मार्ग अपनाए तो उन्हें जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, संसार की माया बहुत शक्तिशाली है, यह मनुष्य को भ्रमित करती है, लेकिन जो व्यक्ति इस माया को पार करके भगवान की शरण में आते हैं वो सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यही सच्चा सुख है। तो मित्रों, बुढ़ापे में अपनी औलाद से आर्थिक और भावनात्मक सहारे की अत्यधिक उम्मीद करना कई बार हमारे और उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। आत्मनिर्भरता और संतुलित उम्मीदें ही एक सुखद वृद्धावस्था का आधार होती है। हमें जीवन को स्वीकार करना चाहिए और अपने संतान को स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने देना चाहिए। आशा है आज का यह विषय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक विचार लेकर आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति विद नारायण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।